हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। कल हमने टीचिंग को स्टार्ट किया था जो कि आपके पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है और हमने उसमें देखा था कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग, ये सब हम कवर कर चुके थे। आज हम उसी के आगे करेंगे इफेक्टिव टीचिंग। आपने जब भी नेट का एग्जाम दिया होगा या आप पुराने पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप देखेंगे कि इफेक्टिव टीचिंग से स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से की बिहेवियर्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के और कौन से नहीं हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि की बिहेवियर्स और हेल्पफुल बिहेवियर्स जो इफेक्टिव टीचिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं वो कौन कौन से हैं। ये किसने दिए थे दोस्तों? कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रोपोनेंट्स याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोपोनेंट से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इफेक्टिव टीचिंग के जो की बिहेवियर्स और हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं ये हमें गुड एंड जे ब्रॉफी ने 1987 में दिए थे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके लिए एक छोटी नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। मैं वैसे अपने टेलीग्राम चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन पे भी आपको ये सारे अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर कर दूंगी। आप उस नोट्स के लिए नॉलेज शाला बाय निधि जैन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहां पे आपको सीधे के सीधे ये नोट्स मिल जाएंगे और आप इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे ही मोबाइल में पढ़ सकते हैं। आपका इससे रिविजन भी हो जाएगा। की बिहेवियर्स मीन्स जो वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर है जो हम होने ही होने चाहिए अगर हमें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। तो इसमें फर्स्ट आता है फ्रेंड्स लेसन क्लैरिटी। आप जो भी लेसन बनाते हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं क्योंकि आप कहीं से भी कुछ चीज लेते हो तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक कि आप खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपने लेसन्स को फ्रेम नहीं करते हो। फर्स्ट आता है लेसन क्लैरिटी, लेसन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, आप इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टीचिंग मोनोटोनस हो जाए, आप हमेशा एक जैसा ही पढ़ाते रहें। कभी आप क्विज करा सकते हैं, कभी आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको टीचिंग पीपीटी बना के पढ़ाया था, आज मैंने हैंड रिटन नोट्स बना दिए। तो जब हमारे सामने चीजें चेंज होती रहती हैं, मूवमेंट होता है, तो हमें ज्यादा याद रहता है, हमारी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। देन आता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर का टास्क के प्रति कैसा ओरिएंटेशन है, मतलब उसको जो काम दिया गया है, उसका टीचिंग का जो काम है उसमें उसका ओरिएंटेशन कैसा है। देन एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। अब फ्रेंड्स ये आपके लिए है, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका एंगेजमेंट भी 100% होना जरूरी है। तभी तो मुझे भी फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और वीडियो डालना है। अगर आप धीरे धीरे वीडियोस नहीं देखेंगे तो फिर मुझे भी ये लगेगा कि नहीं देख रहे हैं बच्चे, तो मैं वीडियो डालना धीरे धीरे कम कर दूंगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे रोज आइए, वीडियो सुनिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है या आप कोई चीज दोबारा समझना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आप ही का चैनल है फ्रेंड्स। देन स्टूडेंट सक्सेस रेट, जैसे अब अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ते हैं, इस चैनल से पढ़ते हैं, या आप ही का चैनल है, इससे पढ़ते हैं और आप अपने एग्जाम में सक्सेस पाते हैं, तो वो जो रेट होती है सक्सेस की वो हमारे टीचिंग में की बिहेवियर का काम करती है। देन हम आते हैं हेल्पफुल बिहेवियर। अब ये वाले बिहेवियर ऐसे हैं जो की बिहेवियर को एड देते हैं, की बिहेवियर के साथ मिलते हैं। फर्स्ट है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस मेरे साथ शेयर कीजिए जिससे हम आगे के लेसन्स में उनको इंक्लूड कर सकें। देन आता है स्ट्रक्चरिंग। आप अपने स्टूडेंट्स के माइंडसेट को ध्यान में रख के लेसन को स्ट्रक्चर करें। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उसका आंसर दूंगी। प्रोबिंग, प्रोब करना। टीचर अफेक्ट, अब टीचर का अफेक्ट भी होता है फ्रेंड्स कुछ, कि आपको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है उसके बेसिस पे भी आपका जो हेल्पफुल होता है वो भी टीचिंग के सक्सेस होने में। क्योंकि टीचर का अफेक्ट मतलब टीचर से आप कितने अफेक्टिव हैं, आप टीचर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपको कोई टीचर पसंद है, कोई टीचर आपका फेवरेट है, तो उसका पढ़ाया हुआ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देन आता है हमारे पास कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। उसमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, कौन सी उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। पर्सनल फ्रंट पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए। पर्सनालिटी कुछ हद तक जरूरी है। पर्सनालिटी में
लुकिंग ही नहीं आता है फ्रेंड्स, पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें आती है। इमोशनली टीचर को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रांगली हमें उनसे डील करना पड़ता है। देन आता है प्रोफेशनल फ्रंट। प्रोफेशनल फ्रंट पे सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ाओगे? जैसे जब तक मैंने नेट जेआरएफ क्लियर नहीं किया था, मैं नहीं पढ़ा सकती थी, लेकिन आज 2 सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद मैंने ये चैनल बनाया है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यस, आई एम वेरी मच कॉम्पिटेंट टू टीच यू नेट जेआरएफ सब्जेक्ट्स। देन आता है नॉलेज ऑफ लर्नर। आपकी नॉलेज भी, अगर आपकी प्रायर नॉलेज थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो इन कंपैरेटिव टू बच्चे जिनकी कम है, आप थोड़ा सा जल्दी ग्रास्प कर लेंगे चीजों को। टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे, मतलब आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है, उसके बेसिस पे भी फर्क पड़ता है कि आप कितना सीखेंगे। करिकुलम नॉलेज, करिकुलम की भी नॉलेज होनी चाहिए। कल हमने सब्जेक्ट और करिकुलम का डिफरेंस भी देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देखिएगा। देन एनवायरनमेंट, ये भी हमने कल किया था कि टीचिंग और लर्निंग को एक इफेक्टिव होने के लिए एक एनवायरनमेंट भी सुटेबल होना बहुत जरूरी है। देन आता है सोशल। सोशल में सेल्फ मैनेजमेंट, टीचर खुद अपने आप को कैसे अच्छे से मैनेज करता है, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है उसकी, सोशल अवेयरनेस कैसा है, वो कितना अवेयर है कि चीजें आसपास उसके कैसे चल रही हैं। रिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का होना जरूरी है। पैडागोगिकल, पैडागोगिकल इज रिलेटेड विद योर टीचिंग, कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स है वो कैसे होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव होना चाहिए, आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाओ। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। एक्शन रिसर्च, ये आप रिसर्च में भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस, बहुत हॉट टॉपिक है एनटीए का, जिससे क्वेश्चन आता है। ये कट लेविन ने दिया था एक्शन रिसर्च, ये हम उसमें करेंगे। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, दैट इज नोन एज योर एक्शन रिसर्च। कॉम्पिटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आसपास सोसाइटी में क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देन आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एनटीए नेट एग्जाम। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स, जो इन जनरल सबके लिए जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, है ना। मोटिवेशन आपको इंटरनल भी मिल सकता है, आप खुद अपने लेवल पे मोटिवेट हो सकते हो, नहीं मुझे तो करना है एग्जाम, मुझे अपने दोस्तों से आगे बढ़ना है। आप एक्सटर्नली भी मोटिवेट होते हो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप अच्छे नंबर लेके आएंगे तो आपको हमारी तरफ से प्राइज मिलेगा, तो दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो बाहर से आपको मिलता है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ये हमें फ्रोबेल्स किंडरगार्टन से मिला था। आपने ये आपको ध्यान रखना है, किंडरगार्टन का प्रिंसिपल किसका था? फ्रोबेल का था। एक्टिविटी, कि आप लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखते हैं, आप जब तक कोई चीज करेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, चॉइस, आपको कोई चीज कितनी पसंद है उसके बेसिस पे भी आपकी लर्निंग होती है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो और उसको अपनी लाइफ से जोड़कर पढ़ा रहे हो तो फ्रेंड्स ज्यादा समझ में आता है बच्चों को। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आपने ये चीज देखी होगी, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ाई करी तो आप नहीं पास हो पाओगे, फिर आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, और ये आपके साथ अगर हुआ है तो आप सोचोगे मैम सही कह रही हैं, लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, खूब डांट पड़ी थी। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एकदम, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये टीचर के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे पास 60-50 स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे सेम नहीं होते हैं फ्रेंड्स। सारे बच्चे अलग नेचर के, अलग बैकग्राउंड के, अलग माइंडसेट के होते हैं, तो उनके डिफरेंसेस को हमें साथ लेके चलना पड़ता है। अगर क्लास में 2 बच्चों को जल्दी समझ में आ गया तो इट डजंट मीन कि टीचर जल्दी आगे बढ़ जाएगी। जब तक सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कई बार हमें सिलेक्शन भी करना होता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको पहले पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, सारी चीजें प्लान ऑर्गेनाइज करके ही हम क्लास में जाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी मन आया पढ़ा दिया। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, कई बार कुछ चीजें हमें सेग्रीगेट भी करनी पड़ती है, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें सेग्रीगेट करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप अपने पूरे फोकस से वीडियो सुनिए और
बाद में टेलीग्राम पे जाके नोट से आप ये सारा रिवाइज कर लीजिए, और जब आप नोट से रिवाइज करेंगे तो आपको मेरा बोला हुआ याद आता रहेगा, तो आपका रिवाइजन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, कल भी हमने प्रोसेस ऑफ टीचिंग में किया था कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई लूप होल है तो हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करके रीटीचिंग करते हैं। तो कोई चीज क्रिएट करना, उसको ट्रायल करो क्लास में, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें कुछ चेंजेस करके रिक्रिएट किया जाना चाहिए। देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, आप स्टूडेंट्स को भी बोलने का मौका दो, जैसे मैंने तो दिया है, आपको बोला है कि अगर आपको कोई भी चीज लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड विद योर माइंड, बच्चों के माइंड में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैम ने बोला है वीडियो देखना है, देखना पड़ेगा, नहीं तो मैम बोलेंगी कि आपने वीडियो नहीं देखा। तो इसमें फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मोटिवेशन के साथ साथ आपके इंटरेस्ट का होना भी जरूरी है। एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, आपको बोला है आप एक्सप्रेस करो अपने आइडियाज, क्रिएटिविटी कुछ डालो, मुझे बताओ, तो हम उसके हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स कि एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। जब हम टीचिंग करते हैं तो सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी का भी होना बहुत जरूरी होता है। सिंपैथी के आपके किसी फ्रेंड के चोट लग गई, आपने बोला ओ तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, दैट इज सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी, व्हेन यू डोंट से ओ, आप क्या करते हो, आप उसकी प्लेस पे खुद को उसकी जगह पे रख के देखते हो कि अगर मैं इसकी जगह होता और मेरी चोट लग जाती तो मैं कैसा फील करता, दैट इज एम्पैथी। तो टीचर को एम्पैथेटिक भी होना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि अगर बच्चा उसकी जगह पे होगा तो क्या उसको समझ में आ जाएगा। रीइंफोर्समेंट मीन्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर आप पढ़ेंगे पास होंगे अच्छे नंबर से तो आपको प्राइज मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे पास नहीं होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे। फिर आता है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, आपके सेंसेस होते हैं, जैसे आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज है, माउथ है, ये सारे सेंस ऑर्गन्स है, तो इनको कैसे यूज करना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग अगेन आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको भी मैक्सिम्स पढ़ना है। मैक्सिम्स क्या होते हैं जो टीचिंग में हेल्प करते हैं, जैसे नोन टू अननोन, अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो तो पहले वो चीज से स्टार्ट करो जो बच्चों को पहले से ही आती है, नोन से कोई चीज जो आती है उनको, उससे अननोन की तरफ जाते हैं। देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे कल हमने सिर्फ टीचिंग का इंट्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ा था, आज हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि टीचिंग का मैक्सिम यही कहता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे ही नहीं 5 घंटे पढ़ा दो, सिंपल है ना। इंट्रोडक्शन से हमने आज टीचिंग को प्रोसीड किया, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाओगे। Then analysis to synthesis. Now, what do you mean by analysis? Analysis is breaking down. पहले हम छोटे 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 टॉपिक्स पढ़ेंगे टीचिंग के, उसके बाद हम एक क्लास रखेंगे 2 घंटे की, जहां पे हम पूरा शॉर्ट में क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो एनालिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, और सिंथेसिस मतलब उसको वापस से कंबाइंड करना। पर्टिकुलर जो जनरल, अगेन एक एक टॉपिक से लेके बाद में हम क्या करेंगे, जनरल पूरा की पूरा यूनिट को एक बार रिवाइज करेंगे। देन एम्पिरिकल टू रेशनल, एम्पिरिकल वर्ड जहां पे भी आ जाए दोस्तों ध्यान रखना, एम्पिरिकल इज रिलेटेड विद योर एक्सपीरियंस, कि आपने जो चीज एक्सपीरियंस करी होगी वहां से आप लॉजिक पे जाओगे, आप रेशनल होगे। मैं आपको बोलूं सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी आपने फील किया हो कि यार झूठ बोला था, डांट पड़ गई, तो आपका एक्सपीरियंस कनेक्ट होगा, तभी आप रेशनली सोच पाओगे कि नहीं मुझे सच बोलना चाहिए। देन इंडक्शन टू डिडक्शन, ये फ्रेंड्स हमारे रिसर्च के भी टाइप्स हैं, इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, तो ये वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ये होता है बस कि इंडक्टिव में आप अपने ओन एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप खुद करते हो, और डिडक्टिव में जो यूनिवर्सली जनरली एक्सेप्टेड है आप उस पर फोकस करते हो। ये मैं आपको रिसर्च में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, आप अपने माइंड से रिलेटेड करते हो चीजों को, फिर आप लॉजिक पे जाते हो। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, जो रियलिटी है वहां से रिप्रेजेंटेशन। नियर टू फार, पास से स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया भी था क्लास में भी कि आप घर से निकलोगे ही नहीं तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे, कहीं पहुंचने के लिए घर से निकलना जरूरी है। देन होल टू पार्ट, जैसे अगर आप पहले कोई चीज देख रहे हो, आप पहले आपके मैं आपको बोलती हूँ ट्री,
तो आपके दिमाग में पहले पूरा पेड़ आएगा, पेड़ पे लटका हुआ छोटा सा मैंगो नहीं आएगा। तो आप कोई भी चीज अगर देखते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, तो पहले हम एक होल पढ़ते हैं। जैसे कल हमने पूरा की पूरा सिलेबस डिस्कस किया, वो होल था। अब हम पूरा सिलेबस एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज उसको पढ़ते रहेंगे। और ये हमें गेस्टॉल्ट ने दिया था, गेस्टॉल्ट की साइकोलॉजी है ये। देन डेफिनेट टू इनडेफिनेट, पहले क्लियर से लेके आप इमेजिनेशन में जाते हो। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो रियल है वहां से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ पहुंचते हैं। देन आते हैं आपके स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। अब कुछ स्टाइल्स होते हैं फ्रेंड्स टीचिंग के, हर टीचर अपना अलग स्टाइल फॉलो करता है जब वो पढ़ाता है। फर्स्ट होता है ऑथोरिटी, जैसे हमने बचपन में देखा था हमारी कुछ टीचर्स कैसी थी, नहीं पढ़ा निकल जाओ क्लास से बाहर। अथॉरिटी, अथॉरिटी वो अपनी अथॉरिटी दिखाती थी, ठीक है। लेक्चर में ऐसा होता है, ऑडिटोरियम, नोट्स, मेमोरीज, ये हमने पढ़ रखा है। कुछ टीचर्स अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, वो आपको थोड़ा सा गुस्सा करके पढ़ाते हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, दैट इज अथॉरिटी। देन आता है सेकंड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर, जब आप चीजों को दिखाते हो लेक्चर के साथ, मल्टीमीडिया, आप चीजों को दिखा देते हो, प्रेजेंटेशन करते हो या कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हो। जब भी आप बच्चों से इंटरेक्शन करते हो तो उनके सामने कुछ चीज प्रेजेंट करते हो, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल ऑफ टीचिंग। देन आता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कुछ फैसिलिटेट करता है, एक्टिविटी करवाता है, बच्चों को खुद से सेल्फ लर्निंग करने का मौका देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम डिस्कस करते हैं क्लास में कि ये प्रॉब्लम है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हर बच्चा अपना अपना स्टाइल बताएगा। देन सेल्फ डिस्कवरी, अब उससे क्या होगा, बच्चा खुद डिस्कवर कर पाएगा, हाँ इस स्टाइल में ज्यादा पोटेंशियल है, ये स्टाइल ज्यादा अच्छा है, इस स्टाइल में हम थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। देन आता है आपका डेलीगेटर। डेलीगेटर ग्रुप स्टाइल, टीचर क्या करता है, आपको फ्री छोड़ देता है, आपके पास ये प्रॉब्लम है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप चार चार बच्चों की टीम बना लीजिए और मुझे बताइए एज अ टीम कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और टीचर का यहाँ पे रोल कैसा होता है, ऑब्जर्वर का, वो ऑब्जर्व करता है। टीम में आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं, डिबेट कराए जाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग होती है, आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, आप लिख के बताओ कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम होती है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो उनको मेथड अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। देन आता है हाइब्रिड ब्लेंडेड स्टाइल। ब्लेंडेड इज योर कॉम्बिनेशन, कॉम्बो जिसको आप कहते हो ना, कॉम्बो, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू स्टाइल्स। देन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये कैसी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कॉम्बिनेशन है। टीचर क्या करता है, ब्लेंड करता है अपनी पर्सनालिटी को स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ अपनी पर्सनालिटी को ब्लेंड करके बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पे बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा कॉग्निटिव लोड होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि दो तीन चीजें एक साथ चल रही हैं, तो बच्चों को थोड़ा ज्यादा अटेंटिव होके, फोकस होके क्लास में देखना होता है। देन हमारे पास आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये मैंने आपको कल भी कहा था कि लेवल्स, अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं, ये हमें इनके प्रपोनेंट्स, इनके की पॉइंट्स हमें ध्यान रखने। लेवल्स ऑफ टीचिंग, फर्स्ट आता है आपके पास मेमोरी लेवल। आप प्रपोनेंट जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। मेमोरी लेवल किसने दिया था, हर्बर्ट ने, हर्बर्ट ने दिया था। मेमोरी लेवल रेटाफिकेशन, आपने चीजों को याद किया। जैसे हम जब हम छोटे होते थे, ये किसके लिए, कौन से बच्चों के लिए, स्मॉल चिल्ड्रन, जो बच्चे छोटे हैं, ABCDEFGH याद कर लिया, बस उसको बार 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 बोलते, वो कभी नहीं पूछेंगे ए के बाद बी क्यों आता है, क्योंकि उनको सिर्फ याद करना है, थॉटलेस है। लोएस्ट लेवल छोटे छोटे बच्चों के लिए है, थॉटलेस है, वो सोचते नहीं है खुद, वो सिर्फ आप जैसे याद करा रहे हो याद कर लेंगे। नो इंसाइट, उनकी खुद की इंसाइट नहीं है, सिर्फ रिकॉल करते रहते हैं बार 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 बार। कॉग्निटिव लेवल थोड़ा कम होता है बच्चों का, वो क्रैमिंग करते हैं, क्रैमिंग सिर्फ बार बार याद करते हैं, क्रैमिंग पे फोकस करते हैं, बोलते हैं, बार बार लिखते हैं। टेस्ट कैसा होता है, रिटर्न होता है, ओरल होता है। मेमोरी और मेंटल एबिलिटी पे ही ये वाला लेवल काम करता है। देन आता है आपके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ ये किसने दिया था हमें, मॉरिसन ने दिया था फ्रेंड्स। ये मॉरिसन ने हमें बताया था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, बच्चों को, थोड़े बड़े हो गए बच्चे, चीजों का मीनिंग समझ में आने लग गया, वो अब देखते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इंटरप्रेट करते हैं कुछ रिलेशनशिप को। अच्छा, ए के साथ डबल PLE मिलाया तो एप्पल बन गया,
टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, जो उन्होंने मेमोरी लेवल से सीखा है उसका यूज करते हैं अब वो। देन आता है जनरलाइज्ड इंसाइट। अब वो जनरलाइज्ड इंसाइट, उनका माइंड चलने लग गया, वो ए के साथ डबल पी एल ई मिलाकर एप्पल पढ़ने लग गए। ठीक है। देन आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल हमें किसने दिया था? ये हमें दिया था हंट ने। हंट ने हमें रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, थॉटफुल है, यहाँ बच्चे खुद सोचते हैं। हाईएस्ट लेवल, जैसे कि आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, आप पीएचडी करते हैं, एमबीए करते हैं, वहां पे आपको एक 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 अक्षर याद नहीं कराया जाता, वहां पे आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है और आपको खुद को काम करना पड़ता है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया, उसका माइंड चलने लग गया, कॉग्निटिव एबिलिटीज उसमें ज्यादा है, ओरिजिनल थिंकिंग, वो अपनी खुद की थिंकिंग लगाता है, क्रिएटिविटी यूज करता है। देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यहाँ पे हम खुद, जैसे आप लोग अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मोटिवेशन खुद का है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसलिए मुझे नेट करना है, अगर मुझे पीएचडी करनी है तो मुझे जेआरएफ करना पड़ेगा, जिससे मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। तो दिस इज योर मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कोई आपको कह नहीं रहा है कि अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो मैं आपको साइकिल दिला दूंगा। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आप खुद मोटिवेट हो रहे हो, नहीं मुझे तो ये करना है। देन आता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट हमें मॉरिस एल बिगी ने दिया था। ये पूरा की पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। नो इम्पोजिशन ऑन स्टूडेंट ऑफ थॉट बिहेवियर, थोपा नहीं जाता उनके ऊपर कुछ भी कि आप ये सोचो, आप ये करो। ऑटोनॉमी होती है, वो खुद से करते हैं। कंप्लीट फ्रीडम, नेगेटिव एजुकेशन। बट ये क्या है? कंप्लीट फ्रीडम है तो बच्चे कई बार करते भी नहीं है, नेगेटिव हो जाते हैं वो, तो ये नेगेटिव फ्रीडम हो जाती है। ठीक है, बच्चों को पूरी फ्रीडम है। देन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब ये थोड़ा इजी है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चों को नॉलेज देनी है, इम्पार्ट करनी है नॉलेज, उनके अंदर कुछ चेंज लाना है, उनको इम्प्रूव करना है, उनके अंदर फॉर्म बिलीव करना है, बिलीफ उनका एक जो उनका मानना है, उनका बिलीफ है, असम्पशन है, उनको चेंज करना है, स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है सोसाइटी का, यूनिवर्सल वैल्यूज जो चली आ रही हैं वो उनके अंदर इनकलकेट करनी है। Then again, a very important topic, your Bloom's taxonomy. ये फ्रेंड्स कंप्लीट नोट्स हैं, आप टेलीग्राम से ले लेना, आपका टीचिंग का काफी सारा सिलेबस ऐसे नोट्स के थ्रू मैं कवर करवा दूंगी। देन आता है हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। इन्होंने 3 लेवल बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव विच इज रिलेटेड विथ योर माइंड, कॉग्निटिव आपके माइंड से रिलेटेड होता है। मेंटल स्किल्स, ठीक है, जैसे आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद योर माइंड। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर नॉलेज एक्विजिशन कितना है। देन अफेक्टिव, अफेक्टिव रिलेटेड विद योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कितना है। अगर आप सोचते हैं कि नेट जेआरएफ करके क्या होगा, पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, तो आप उसी लेवल की तैयारी करेंगे और आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, यार 2 महीने बचे हैं, 2 महीने सब कुछ छोड़ के पढ़ क्यों नहीं लूं, अगर पढ़ लेता हूँ क्या पता नेट क्लियर हो जाएगा, मैं अगर मेहनत करता हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कहीं ले सकता हूँ, जॉब तो निकलेगी ही निकलेगी, आज नहीं तो कल। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप जरूर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। देन साइकोमोटर, साइकोमोटर रिलेटेड विद योर फिजिकल मूवमेंट, आप फिजिकली कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल्स, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होता है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसा है। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास कुछ फेसेस आती हैं, स्टेप्स आते हैं कि आपको
क्या क्या करना है। देखो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज कि आपके पास आप कितने एबल हो इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए, आप कितनी जल्दी याद कर पाते हो। हाँ मैम ने बताया था। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, आपकी एबिलिटी कि आप मीनिंग ऑफ फैक्ट्स, जो आपके पास फैक्ट्स हैं उसका मीनिंग कैसे निकालते हो, आप उनको इंटरप्रेट करते कैसे करते हो। देन एप्लीकेशन, अब आपने इंटरप्रेट कर लिया, आपने समझ लिया, हाँ मुझे समझ में आ गया है, कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप अपनी इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे, आपको कितना वहां पे याद आएगा, कितना आप मीनिंग निकालोगे क्वेश्चन का, और फिर आप जब ऑप्शन टिक करोगे तो आप इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज को अप्लाई करना है। देन एनालिसिस, एनालिसिस मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएट, चीजों को पार्ट बाय पार्ट, टुकड़ों में, छोटे छोटे फॉर्म में याद करना इज योर एनालिसिस। देन एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारी एबिलिटी टू इंटीग्रेट द सेग्रीगेट फैक्ट्स, हमने छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए, उसके बाद सारा टीचिंग का यूनिट रिवाइज किया, देन हम एमसीक्यूज पे गए, हमने क्या किया, सिंथेसिस किया, चीजों को, नॉलेज को अप्लाई किया, एनालिसिस किया, फिर सिंथेसिस किया। अब जब हमने एमसीक्यू किए तो हमने 10 में से 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, जजमेंट बनाएंगे, हमने क्यों गलत किए, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा तो था, पर जब हम क्वेश्चन करने बैठे तब हमें याद नहीं आया। तो आप क्या करोगे, अपनी नॉलेज को इवेलुएट करोगे। अब इसमें हमारे पास एक न्यू कॉग्निटिव डोमेन भी आया, ये हमें पहले दिया था, लेकिन उसके बाद एक इसका ही इम्प्रूव्ड वर्जन आया, न्यू कॉग्निटिव डोमेन। अब इसमें क्या है, अ टेक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, ये कब आया था, 2001 में आया था। इसमें उन्होंने क्या दिया, इसमें उन्होंने सबसे पहले दिया क्रिएट न्यू ओरिजिनल वर्क, नया चैनल बनाया, जैसे हमने, तो हमने चैनल क्रिएट किया, अब यहाँ पे हम वीडियोस डालेंगे। इवेलुएट, हम स्टैंड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, हमें किस तरीके से अपना स्टार्ट करना है। एनालाइज, कनेक्शंस अमंग आइडियाज, जो मेरी नॉलेज है, जिस तरीके से मैंने अपने आइडिया लगा लगा के एग्जाम क्लियर किया, उनको कनेक्ट करके मैं आपको पढ़ाऊंगी। देन अप्लाई, अब इस नॉलेज को अपनी सिचुएशन में आप अप्लाई कैसे करोगे, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन करूंगी मैं आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी, आप उसको समझेंगे, देन आप उसको रिमेंबर करेंगे, रिकॉल करेंगे उन फैक्ट्स को, उस कॉन्सेप्ट्स को आप रिकॉल करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाके सारे नोट्स डाउनलोड करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। देन आता है अफेक्टिव डोमेन, जो किससे रिलेटेड था, हमारे बिलीफ, इमोशंस और हमारी फीलिंग्स, उससे रिलेटेड है हमारा अफेक्टिव डोमेन, हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है। ए से अफेक्टिव एंड ए से एटीट्यूड, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है रिसीविंग, रिसीव, आपने वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव किया। पेइंग अटेंशन, आपको लगा वीडियो आ गया है तो मुझे क्या करना है, देखना है, ठीक है, ये क्या है, रिसीविंग, आपने कोई चीज रिसीव की। रिस्पॉन्ड, आपने वीडियो देख लिया, आपने पार्टिसिपेट किया मेरे चैनल में मेरे साथ, आपने वीडियो देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा, तो ये क्या है, रिस्पॉन्ड, क्या आपने पार्टिसिपेट किया, रिस्पॉन्ड किया। देन वैल्यू, एबिलिटी टू सी वर्थ, आपको लगा कि यार सच में मैम स्टार्टिंग से करा रही है, 2 महीने में तो बहुत कुछ हो जाएगा, हमें इसमें वर्थ दिखती है, हमें करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसमें जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू है, वर्थ है, इंपॉर्टेंस है कि आप किसी चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। देन आता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अपने आइडियाज को एक साथ रखना, चेक करना, बिलीफ सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, सिस्टम में अरेंज करना अपने थॉट्स को, ठीक है, दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग। कैरेक्टराइजिंग,
अब आपने क्या किया, जो आपने सीखा आपने अपने अंदर उतार लिया। नहीं, मुझे रोज वीडियो देखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यूज करने हैं, मुझे तो ये क्लियर करना है एग्जाम। दैट इज कैरेक्टराइजिंग, कि आपने जो भी चीजें सीखी वो अपने अंदर ले ली कि नहीं मुझे ये करना है, और कैरेक्टराइजिंग इज योर फाइनल स्टेप। अगर आपने ही खुद आप मोटिवेट हो गए कि नहीं मुझे तो नॉलेजशाला पे रोज जाना है, मैम का चैनल देखना है, वीडियो देखनी है, पढ़ना है, सुनना है, दैट इज कैरेक्टराइजिंग। अब मैम के कहने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देन आता है साइकोमोटर डोमेन। याद है या भूल गए? साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड था हमारा? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि कितना याद रहता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, दैट इज नोन एज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपका साइकोमोटर डोमेन में आता है। अब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप डायरेक्ट तो खुद नहीं कर पाओगे, इमिटेशन। आप सबसे पहले किसी को देखोगे, अच्छा मैम ऐसे पढ़ा रही हैं, नोट्स बनाए मैम ने भी, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो हमें ज्यादा दिक्कत कर रहा है, हम उसके शॉर्ट नोट्स बना के दोबारा बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। आपने मेरे को ऑब्जर्व किया, बिहेवियर का पैटर्न देखा, ठीक है, किसी को देख के आपने उसको कॉपी किया, आपने देखा नहीं मुझे भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना सकता हूं मैं और रिवाइज कर सकता हूँ। मैनिपुलेशन, आपको लगा कि मैम ने तो बहुत डिटेल में नोट्स बनाए सारे बच्चों के हिसाब से, पर ये तो मुझे याद रह जाएगा, तो मैं अब अपनी कॉपी में सिर्फ ऐसे लिख लेता हूँ। इमिटेशन, मैनिपुलेशन। देन आता है प्रिसीजन, रिफाइनिंग, बिकमिंग मोर एग्जैक्ट आफ्टर प्रैक्टिसिंग। जब आप एमसीक्यू करोगे तो आपको लगेगा हाँ इससे तो क्वेश्चन आए हैं, प्रोपोनेंट से क्वेश्चन आए हैं, स्टेप्स पूछे हैं, तो आप क्या करोगे जब प्रैक्टिस करोगे तो रिफाइन हो जाओगे और क्लियर हो जाओगे। देन आर्टिकुलेशन, अचीव डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। आप जो एफिशिएंसी चाहते हो कि टीचिंग में तो 10 में से 10 नंबर लाने हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रिफाइन हो जाओगे और एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव कर लोगे। देन आता है नेचुरलाइजेशन। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो नेचुरल हो जाएगा, आप टीचिंग के क्वेश्चन देखोगे और आप कर लोगे। अब इन सब के एक शॉर्ट वर्ड आप याद रख लो जिससे आपको इनके स्टेप्स याद हो जाएं, अगर कभी एग्जाम आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन को आप ऐसे याद कर सकते हो के केस, CAASE, के केस इज योर। अब के से भी क साउंड निकलता है और सी से भी क, तो क कॉग्निटिव के से स्टार्ट होगा, बाद में के केस। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर आता है आपके पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या है आपके पास? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें आप क्या बना सकते हो, देखो आर स्क्वायर, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग, आर स्क्वायर VOC। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है किसका? अफेक्टिव डोमेन में। देन साइकोमोटर, साइकोमोटर को आप ऐसे याद रख सकते हो, साइकोमोटर में क्या करना है आपको? आई एम पैन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम टीचिंग की कुछ थ्योरीज करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमने पुरानी वीडियोस डाली हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा वीडियो नहीं है तो आप अभी आराम से कवर कर सकते हैं। बाद में जब ज्यादा वीडियोज हो जाएंगी तो आपके लिए कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने में हम कोशिश करेंगे कि कोर्स कवर करने की, रिवीजन, एमसीक्यूज हम सब कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही हम एक्टिवली आगे बढ़ पाएंगे। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं नोट शेयर करूंगी, तो प्लीज आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नॉलेजशाला बाय निधि जैन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।